एक बार ट्रेन में टीटी ने बेंच के नीचे सोए मुसाफिर को बाहर निकालकर टिकट मांगा। मुसाफिर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, साहब माफ कीजिए, एक बार छोड़ दीजिए, मेरी बेटी की शादी है और जाना जरूरी है। टीटी ने रहम खाकर छोड़ दिया। इतने में उसकी नजर दूसरी बेंच के नीचे छुपे नौजवान पर पड़ी। टीटी ने उसको बाहर निकालकर पूछा, क्यों मियाँ, क्या तुम्हारी भी बेटी की शादी है? तो नौजवान ने शर्माते हुए जवाब दिया, जी नहीं साहब, मैं इनका होने वाला दामाद हूँ। एक बार रेल में बैठे दो मुसाफिरों में लड़ाई हो रही थी। एक खिड़की खोल देता था और कहता था, गर्मी लग रही है इसलिए खिड़की खुली रहने दो। दूसरा खिड़की बंद कर देता था और कहता, सर्दी लग रही है इसलिए खिड़की बंद रहने दो। जब उन्हें लड़ते लड़ते काफी देर हो गई तो तीसरे मुसाफिर ने कहा, क्यों लड़ते हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खिड़की का सिर्फ फ्रेम ही है, कांच नहीं है। पप्पू ट्रेन में सफर कर रहा था। उसने सामने खड़े आदमी की जेब में हाथ डाला। आदमी ने यह देखा और गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुमने मेरी जेब में हाथ क्यों डाला? तो पप्पू मुस्कुराते हुए बोला, मुझे माचिस चाहिए थी इसलिए। तो आदमी हैरानी से बोला, अरे पर तुम मुझसे मांग भी सकते थे ना? तो पप्पू बोला, पर मैं अजनबियों से बात नहीं करता। लड़की ट्रेन में एक लड़के से बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तो लड़का बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी ही सीट समझो। तो लड़की बोली, क्या मैं आपकी बोतल से थोड़ा पानी पी सकती हूँ? तो लड़का बोला, हाँ हाँ जरूर। तो लड़की बोलती है, अगला स्टेशन कौन सा है भैया? तो लड़का बोलता है, मेरे दिमाग में कोई जीपीएस नहीं लगा है, जल्दी सीट खाली कर दो, मुझे नींद आ रही है। एक लड़का रेलवे में इंटरव्यू देने गया तो बॉस ने पूछा, अगर दो ट्रेन एक ही पटरी पर आमने सामने आ रही हो तो क्या करोगे? तो लड़का बोला, लाल झंडा दिखा दूंगा। तो बॉस बोला, अगर झंडा नहीं मिला तो? तो लड़का बोला, तो टार्च से दिखा दूंगा। तो बॉस बोला, अगर टार्च भी न मिली तो? तो लड़का बोला, अपनी लाल शर्ट उतार कर दिखा दूंगा। और बॉस ने कहा, अगर तुम्हारी शर्ट भी लाल न हो तो? तो लड़का बोला, तो मैं अपनी बुआ के लड़के को फोन करके बुलाऊंगा। तो बॉस कहता है, वो क्यों? तो लड़का बोलता, क्योंकि उसने कभी दो ट्रेनों की टक्कर नहीं देखी। एक बार चंपू ट्रेन से अपने गांव जा रहा था। टीटी ने कहा, भाई साहब अपना टिकट दिखाओ। तो चंपू बोला, गरीब है साहब, चटनी बासी रोटी खाते हैं। टीटी बोला, चलो टिकट दिखाओ। तो चंपू फिर बोला, गरीब आदमी है साहब, साग दाल रोटी खाते हैं। तो टीटी गुस्से में बोलता है, तो हम क्या गोबर खाते हैं? तो चंपू बोला, बड़े आदमी हो साहब, खाते ही होगे। दो दोस्त नशे में धुत रेल की पटरियों के बीचों बीच जा रहे थे। तो पहला बोला, हे भगवान, मैंने इतनी सीढ़ियां पहले कभी नहीं चढ़ी। तो दूसरा बोलता है, अरे सीढ़ियां तो ठीक हैं, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि पकड़ने के लिए रेलिंग कितनी नीचे लगी हुई है। एक बार सोनू ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ होने की वजह से वो एक गंजे आदमी की गोद में बैठ गया। तो आदमी गुस्से में बोला, हाँ हाँ मेरे सिर पर आकर बैठ जा। तो सोनू बोला, नहीं अंकल, यहीं पर ठीक हूँ, वहां से फिसल कर गिरने का डर है। एक बार एक रेलगाड़ी में लिखा था, रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। तो एक चोर ने ये पढ़ा तो पंखा उतारा और लिख दिया, मैं इस संपत्ति में से अपना हिस्सा ले रहा हूँ। एक बार एक ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई, खेतों में इधर उधर जाने लगी और फिर वापस पटरी पर आ गई। तो रेलवे वालों ने इंक्वायरी बिठाई। तो ड्राइवर संता से पूछा गया कि क्या हुआ? तो संता बोला, एक आदमी पटरी पर खड़ा था और हट ही नहीं रहा था। तो ऑफिसर बोला, संता पागल हो गए हो क्या? एक आदमी के लिए तुमने सारे पैसेंजर की जिंदगी जोखिम में डाल दी, उस एक आदमी को तो कुचल देना था ना।
तो संता बोला, सर मैं वही तो करने जा रहा था कि अचानक वो पटरी से उतरकर खेतों में इधर उधर भागने लगा। पिंकी रेलवे स्टेशन जा रही थी तो उसने रिक्शा करने की सोची, तो रिक्शा वाले से बोला, रिक्शा वाले भैया स्टेशन तक के कितने पैसे लोगे? तो रिक्शा वाला बोला, मैडम 20 रुपए। तो पिंकी हैरान होके बोली, स्टेशन के 20 रुपए? तो रिक्शा वाला बोला, हाँ मैडम, स्टेशन पूरा 2 किलोमीटर है यहाँ से। तो पिंकी हाथ से इशारा करते हुए बोली, अरे ये तो रहा स्टेशन। तो रिक्शा वाला कहता है, मैडम हाथ पीछे कर लो कहीं रेल के नीचे ना आ जाए। पति पत्नी रेलवे स्टेशन पर खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी एक गाड़ी आई जिस पर लिखा था बॉम्बे मेल। तो पति भागकर गाड़ी में चढ़ गया और बीवी से बोला, जब बॉम्बे फीमेल आए तो तू भी चढ़ जाना। यात्री ने पूछा, यह ट्रेन धीरे धीरे क्यों चल रही है? तो टीटी बोला, भारी वर्षा के कारण। तो यात्री बोला, अगर वर्षा इतनी ही भारी है तो उसे ट्रेन से उतार क्यों नहीं देते? ट्रेन में सफर करते हुए अचानक किसी ने चेन पुलिंग कर दी। पहला दोस्त बोला, यार लगता है ट्रेन का पेट्रोल खत्म हो गया है। तो दूसरा दोस्त बोला, लगता है कि ट्रेन का पहिया पंचर हो गया है। तभी तीसरा दोस्त बोलता है, रुक भाई मैं उतर कर देखता हूँ। फिर वो नीचे जाकर चिल्लाता है, अरे भाई ट्रेन के तो सारे टायर ही निकल कर भाग गए। रेलवे स्टेशन पर एक चाय वाले ने सुंदर लड़की देखी और बोला, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। तो लड़की क्या बोलती है, बंदर सी सूरत, हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए, चाय चाय। एक ट्रेन में लिखा था, बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री होशियार। उसी ट्रेन में संता भी जा रहा था। उसने ये लाइन पढ़ी और बोला, वाह, जो टिकट न खरीदे वो होशियार, और हमने जो खरीद रखी है तो हम बेवकूफ हैं क्या? एक टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। तो स्टूडेंट कहता है, इसका कारण ये है सर कि हर एक आदमी यही सोचता है अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए।